हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू माय सॉप्स। ये है हमारा चैप्टर 4 का लेक्चर 5 और इसमें हम करने वाले एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस। अब ये जो एक्सरसाइज है ना, ये काफी कंफ्यूजिंग और लेंदी लगता है बच्चों को, बट आप इस लेक्चर के एंड तक बने रहो। मैंने इसको बिल्कुल हलवा और क्रिस्टल क्लियर बना दूंगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं आइडेंटिटीज को। कि लेक्चर 4 तक हमने टोटल में 5 आइडेंटिटीज पढ़े थे, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसे हम बोलते थे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और ये फिफ्थ वाला है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला आइडेंटिटी। 5 के बाद ना हमें और यहाँ पे 5 आइडेंटिटीज पढ़ने होंगे एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करने के लिए। तो पहला आइडेंटिटी है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब। देखो पीछे जो हमने पढ़ा है ना, ये है हमारा ए प्लस बी का स्क्वायर वाला आइडेंटिटी। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ए प्लस बी का क्यूब वाला आइडेंटिटी, यानी ये होगा ए क्यूब प्लस का 3 टाइम ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस का 3 टाइम ऑफ बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। ये है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब। ए का क्यूब, लास्ट में बी का क्यूब, बीच में 3 टाइम ऑफ ए स्क्वायर बी, 3 टाइम ऑफ बी स्क्वायर ए। ठीक है, इसे याद कर लो। अब इसी से मिलता जुलता एक और आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब, अब इसमें ना यही सब आएंगे, ए क्यूब, 3 ए स्क्वायर बी, 3 बी स्क्वायर ए और बी क्यूब। साइन यहाँ पे चेंज ना बी का होगा, जैसे माइनस बी है तो यहाँ पे जो बी है जिसका पावर ऑड नंबर में है उसका साइन निगेटिव होगा। जैसे बचपन में हमने पढ़ा था, ऐसे 6 7 में पढ़े होंगे, अगर निगेटिव नंबर का पावर ऑड नंबर में है, निगेटिव का पावर ऑड नंबर में है, तो रिजल्ट हमेशा हमारा निगेटिव आता है। और निगेटिव का पावर अगर इवन नंबर में है तो रिजल्ट हमारा आता है पॉजिटिव। जैसे -1 का पावर है 3, ऑड टाइम है, तो रिजल्ट आएगा माइनस, निगेटिव। अगर -1 का पावर इवन है यानी 2 है, तो रिजल्ट आता है हमारा पॉजिटिव। अब इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए यहाँ पे हम साइन लगाएंगे। जैसे a माइनस बी का होल क्यूब है, तो निगेटिव नंबर है हमारा b, तो जहाँ पे b होगा उधर का साइन चेंजेस होगा। स्पेसिफिक बोलूँ तो जहाँ पे b का पावर ऑड होगा ना, वहां पे साइन चेंज होगा। जैसे यहाँ पे b का पावर 1 है तो इधर में साइन माइनस का आएगा। यहाँ पे b का पावर इवन है तो ये प्लस ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इधर b क्यूब है यानी ऑड टाइम है पावर, तो यहाँ पे साइन माइनस का चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन हमारा दो जगह पे चेंज हुआ है। ए प्लस बी के कंपेयर में देखोगे तो यहाँ पे इधर b ऑड टाइम था इसलिए माइनस साइन, इधर भी b हमारा ऑड टाइम था, b का पावर, इसलिए माइनस का साइन। इन दोनों को कंबाइन करके आप कह सकते हो कि अगर हमारे पास a प्लस बी या फिर a माइनस बी हो, तो इसका आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3b स्क्वायर a प्लस का b क्यूब। a माइनस बी लेकर के चलोगे तो साइन यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ पे चेंज होगा। ये था इन दोनों का मिक्स्ड एक मास्टर आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a माइनस बी का होल क्यूब। अब और चलते हैं, दो और आइडेंटिटीज है इसमें और एक और है, यानी टोटल में भी 3 बचे हुए हैं। तो थर्ड वाला हमारा आइडेंटिटी है, ये है a क्यूब प्लस का b क्यूब, और इसी से मिलता जुलता है a क्यूब माइनस का b क्यूब, यानी दो क्यूब का सम या दो क्यूब का डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल हलवा सा है, a प्लस बी लिख दो एक डब्बा में और दूसरे डब्बा में a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आता है ना, बिल्कुल वैसे ही लिखना है, a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर में यहाँ पे माइनस का 2ab होता है, तो 2 नहीं लगाना है यहाँ पे, एज इट इज
माइनस का ए बी लिखना है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और इसमें होगा हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब है तो बाहर में ए माइनस बी, अंदर में होगा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हमारा थर्ड, ये हो गया फोर्थ आइडेंटिटी। एक और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है हमारा, अगर हमारे पास कुछ ऐसा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ऐसा कुछ आइडेंटिटी अगर हमें दिखता है तो इसको हम लिख सकते हैं इधर ए प्लस बी प्लस सी का ऐसे ब्रैकेट में, और एक और ब्रैकेट नीचे लिख दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 टाइम ऑफ ए बी सी होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, और इधर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दूसरा ब्रैकेट में माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है। क्लियर है? अब चलो इसी के साथ नेक्स्ट अप्रोच पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल हमारे 10 आइडेंटिटीज में 5 पहले पढ़ा था और 5 ये जो अभी हो गए हैं, 1 2 3 और 2 5। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ना सिंप्लीफाई करना है, जैसे एक ऊपर में है पॉलिनोमियल और नीचे में है पॉलिनोमियल, इधर है न्यूमरेटर और इधर है डिनोमिनेटर। इनको फैक्टराइज करके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखना, अगर कुछ कैंसिल होना होगा तो उसको कैंसिल कर देंगे, यानी टोटल में यहाँ पे 3 स्टेप होंगे सॉल्यूशन में। स्टेप 1 होगा हमारा न्यूमरेटर को हम करेंगे फैक्टराइज, स्टेप 2 में हम करेंगे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज, और स्टेप 3 में हम करेंगे न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। अगर कुछ कैंसिल होने वाला होगा तो हम कैंसिलेशन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसको सबसे पहले, इसमें न्यूमरेटर है हमारा ये वाला, तो इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइजिंग न्यूमरेटर जो कि है 3p स्क्वायर माइनस का 3pq माइनस का 18q स्क्वायर। देखो फर्स्ट में है क्यू स्क्वायर, लास्ट में क्यू स्क्वायर, लेकिन कोई आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस का बी यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। अब एक और चीज हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 का मल्टीपल है, मतलब इन तीनों टर्म में 3 कॉमन है, तो 3 को बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू, 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो 6 बचेगा, 6 और क्यू स्क्वायर, राइट। अब पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू माइनस का 6 क्यू स्क्वायर, इधर पी स्क्वायर इधर क्यू स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, यानी इस पी क्यू को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करने के लिए हमें सम और प्रोडक्ट देखना होगा, तो इस नंबर का सम यानी इसका कॉफिशिएंट आना चाहिए -1 और प्रोडक्ट आना चाहिए इसका कॉफिशिएंट और इधर -6, यानी 1 इंटू -6 प्रोडक्ट हमें चाहिए -6। अब दो ऐसा नंबर सोचो कि उन दोनों का सम करे तो -1 आए, इन दो नंबर का प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट हमारे पास आए -6। तो ऐसे दो नंबर होंगे हमारे 3 और 2, 3 2 जा 6 होता है लेकिन प्रोडक्ट लाना है हमें -6, और 3 और 2 5 होता है लेकिन हमें चाहिए -1। तो यहाँ पे हम ऐसे -3 और 2 ले सकते हैं, -3 और 2 का सम करोगे तो -1 आएगा, -3 इंटू 2 करोगे तो प्रोडक्ट हमारे इन दोनों का -6 हो जाएगा। तो हम इसे स्प्लिट कर लेंगे, माइनस का 3pq और प्लस का 2pq में, 2pq, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलो इधर है हमारा पी स्क्वायर, बाहर में है 3
तो इसको 3 रख देते हैं, अंदर में पी स्क्वायर माइनस का 3pq प्लस का 2pq, इधर है माइनस का 6q स्क्वायर। अब इसमें आप कॉमन ढूंढने की कोशिश करोगे तो हमें p दिख रहा है, तो p निकाल लेते हैं। अंदर में बचेगा, इन दो टर्म में p निकाल रहे हैं तो अंदर में यहाँ पी स्क्वायर में से p, और इधर में -3pq से p हटाओगे तो माइनस का 3q। इन दो में कॉमन देखोगे तो हमें दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है, और q दिख रहा है 2q। तो अंदर में बचेगा 2pq से 2q निकालोगे तो p बचेगा, इधर 2q से डिवाइड करोगे तो माइनस का 3q स्क्वायर से एक q जाएगा तो q बचेगा हमारा माइनस का 3q। देखो डब्बे में सेम थिंग आ रहा है, p माइनस का 3q, p माइनस का 3q, तो इसको लिखेंगे p माइनस का 3q। डब्बे के बाहर देखो, इधर है p और इधर है प्लस का 2q, तो p प्लस का 2q। ये हो गया हमारा इनका फैक्टराइजेशन, और बाहर में है 3। तो ये न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन हमने किया है। इसको आप बोल सकते हो कि ये है हमारा स्टेप 1। अभी हमने जस्ट स्टेप 1 को फॉलो किया है। अब स्टेप 2 पे चलते हैं, यानी डेनोमिनेटर को, इस चीज को फैक्टराइज करेंगे। पी स्क्वायर प्लस का 3pq माइनस का 10q स्क्वायर। फैक्ट स्टेप 2 फैक्टराइजिंग denominator पी स्क्वायर प्लस का 3pq, पी स्क्वायर प्लस का 3pq। थोड़ा सा लेंदी लग सकता है बट हलवा बन जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। जल्दबाजी करेंगे तो इसमें गलती हो सकता है, इसलिए आराम से हौले हौले करना है। प्लस का 3pq माइनस का 10q स्क्वायर, माइनस का 10q स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो क्या a प्लस बी और a माइनस का b वाला आइडेंटिटी इसमें लग सकता है क्या? नहीं लगेगा। तो हम यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी ये जो मिडल वाला टर्म है इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करने का रूल क्या है? तो सम और प्रोडक्ट पे हम ध्यान देंगे, उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट करेंगे। सम हमें चाहिए प्लस का 3, और प्रोडक्ट चाहिए पी स्क्वायर के कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे 1 है और इधर -10, तो 1 इंटू -10, यानी प्रोडक्ट हमें चाहिए माइनस का 10। ऐसे दो नंबर जिनका सम करो तो 3 आए, प्रोडक्ट करो इन दो का तो -10 आए। तो 5 2 10 होता है, ठीक है। 5 2 10 होगा, पर हमें -10 चाहिए। और 5 और 3 का सम करे तो 8 आएगा, लेकिन 5 और 2 का सम करे तो ऐसे 5 और 2 हम सोच रहे हैं, लेकिन 5 और 2 का सम हमें 3 नहीं मिलेगा, 7 मिलेगा। तो इसको कर लेते 5 और -2। 5 और -2 का सम करोगे आप, 5 और -2 का, तो 3 आ जाएगा। और 5 और -2 का प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, यानी 5pq माइनस का 2pq में स्प्लिट कर सकते हैं। हम्म। और इधर है हमारे पास पी स्क्वायर प्लस, और इधर है माइनस का 10q स्क्वायर। डिनोमिनेटर में इन दो में आप कॉमन देखोगे तो हमें p देखने को मिल रहा है, तो p प्लस का 5q। इन दो में कॉमन हमें माइनस का 2 और q दिख रहा है, तो माइनस का 2q बाहर निकालोगे तो अंदर में बचेगा p। इधर 10, -10 को -2 से डिवाइड करोगे तो प्लस का 5 आएगा, और क्यू स्क्वायर से एक क्यू बाहर निकालोगे तो क्यू बचेगा। डब्बे में 5 प्लस का पी क्यू, तो नहीं, p प्लस 5q है, गलत मैं पढ़ रहा हूँ। p प्लस 5q, और डब्बे के बाहर है p माइनस का 2q, p माइनस का 2q। ये है हमारा डेनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। स्टेप 3, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारे पास, डेनोमिनेटर इधर
p प्लस का 5q और p माइनस का 2q। p प्लस का 5q, p प्लस का 5q, p माइनस का 2q। डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन है, न्यूमरेटर का ऊपर में है, यहाँ है p माइनस का 3q, p प्लस का 2q और बाहर में 3। p माइनस का 3q प्लस का 2q, p माइनस का 3q, p प्लस का 2q और बाहर में 3 था। हाँ 3 है, बाहर में 3। अब देखो ध्यान से, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, क्या आपस में कोई फैक्टर कैंसिल हो सकते हैं? नहीं। तो इसको ऐसे ही आंसर छोड़ देंगे। क्लियर है? ऊपर में देखो, ये p प्लस का 2q है, p माइनस का 2q है, तो कैंसिल नहीं हो सकता है। इधर p माइनस का 3q है, इधर p प्लस का 5q है, तो कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको ही छोड़ दे रहे हैं एज अ आंसर। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्टेप 1 सॉल्यूशन का होगा हमारा न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना। स्टेप 1 फैक्टराइजिंग न्यूमरेटर। न्यूमरेटर है हमारे पास n क्यूब माइनस का 3n स्क्वायर, ये है न्यूमरेटर। ये n स्क्वायर m प्लस का 3n m स्क्वायर माइनस का m क्यूब। न्यूमरेटर को देखकर कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे है n का क्यूब, यहाँ पे m का क्यूब, यानी या तो ये a प्लस बी वाला क्यूब के आइडेंटिटी पे होगा या फिर a माइनस बी के क्यूब वाला आइडेंटिटी पे होगा। बीच में माइनस है, यहाँ पे प्लस है। मीन्स इसको फैक्टराइज करने के लिए जो हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं वो है a माइनस बी का होल क्यूब। a क्यूब माइनस का 3 टाइम ऑफ a स्क्वायर b प्लस का 3 टाइम ऑफ a b स्क्वायर a प्लस का बी क्यूब। इस आइडेंटिटी का हम यूज कर रहे हैं। जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है कुछ ऐसा है, तो इसको फैक्टराइज कर ले रहे हैं। एन क्यूब को हम लिख सकते हैं एन का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एन, एन का स्क्वायर इंटू एम प्लस एन 3 इंटू एन इंटू एम का स्क्वायर माइनस एम का क्यूब तो एम का क्यूब। अच्छा, इस टर्म को ना आप ऐसे प्लस भी करके यहाँ पे माइनस का एम लिख सकते हो, ठीक ना? तो ये चीज है हमारा एन माइनस एम का होल क्यूब। एन माइनस एम का होल क्यूब, ये हो गया इसका आंसर। आंसर नहीं, फैक्टराइजेशन में। स्टेप 2 पे चलते हैं, यानी न्यूमरेटर को फैक्टराइज, सॉरी डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। इसको स्टेप 2 फैक्टराइजिंग डिनोमिनेटर। 5m स्क्वायर माइनस का 10mn, 5m स्क्वायर माइनस का 10mn प्लस का 5n स्क्वायर, ये है हमारा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को एक चीज देख करके एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, या तो a प्लस बी का स्क्वायर होगा या फिर a माइनस बी का स्क्वायर होगा। माइनस का साइन है यानी a माइनस बी का स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पे a माइनस बी का आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि देखो, 5m स्क्वायर को कोई नेचुरल नंबर के स्क्वायर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, 5n स्क्वायर को भी कोई नेचुरल नंबर के स्क्वायर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। किसी भी नंबर का स्क्वायर लोगे तो 5 नहीं आता है उसमें, ठीक है? तो सिंप्लीफाई कर ले, तो उसके बाद फिर आइडेंटिटी यूज करेंगे। हमें 5 कॉमन दिख रहा है तो हम लेंगे कॉमन 5, यानी 5 को बाहर जब आप निकालोगे तो अंदर बचेगा एम स्क्वायर, 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2mn और 5 निकालोगे तो n स्क्वायर। अब इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है m का स्क्वायर, ये है माइनस का 2 इंटू एम इंटू एन, और ये है n का
स्क्वायर। इस चीज को हम बोल सकते हैं कि ये है m माइनस n का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा स्टेप 2। नाउ तो अब हम करेंगे स्टेप 3, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू है हमारी n माइनस एम का क्यूब, तो n माइनस एम का क्यूब ओवर डिनोमिनेटर का वैल्यू है m माइनस n का स्क्वायर, m माइनस n का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 5 भी है, इधर 5, तो 5 टाइम ऑफ m माइनस n का स्क्वायर। ठीक है, 5 टाइम ऑफ m माइनस n का स्क्वायर। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो 5 में m माइनस n का स्क्वायर है, m माइनस n के स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बराबर है n माइनस m के स्क्वायर के बराबर। डिजिट यहाँ पे m था पहले, निगेटिव था n, यहाँ पे हमने इसको रिवर्स कर दिया। ये माइनस एन को हमने बना दिया प्लस का एन, ये प्लस का एन को बना दिया माइनस का एन, यानी एम माइनस एम का स्क्वायर एन माइनस एम के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल एक समझ लो, 7 - 4 का स्क्वायर या फिर 4 - 7 का स्क्वायर आपस में इक्वल होगा। 7 - 4 होता है 3 का स्क्वायर, और 4 - 7 -3 का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू तो 9 ही ना आएगा। उस तरीके से यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे m माइनस एन के स्क्वायर को लिख सकते हैं n माइनस एम का स्क्वायर, n माइनस एम का स्क्वायर। अब देखो ऊपर नीचे से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? ये स्क्वायर है, मतलब 2 बार ऐसा होगा, 5 × n माइनस एम इंटू n माइनस एम। न्यूमरेटर में n माइनस एम का क्यूब, तो 3 बार लिखेंगे n माइनस एम, n माइनस एम, n माइनस एम। डब्बे वाले चीज को 3 बार, अब कैंसिल कर दो। ये n माइनस एम, n माइनस एम, n माइनस एम, n माइनस एम, तो बचा क्या हमारे पास? n माइनस एम और नीचे में है 5। ये हो गया आपका इसका आंसर। क्लियर है? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो सॉल्यूशन का स्टेप 1 रहेगा हमारा न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना, यानी फैक्टराइजिंग न्यूमरेटर। न्यूमरेटर है हमारा ये वाला, ऊपर में जो लिखा हुआ है, w³ माइनस v³ प्लस का x³ प्लस का 3wvx। अब इसको देखकर ना एक आइडेंटिटी याद आ रहा है मुझे, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc। अगर कुछ ऐसा हमारे पास गिवन है तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये है a प्लस b प्लस c एक डब्बे में, और दूसरे डब्बे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। ये वाला आइडेंटिटी याद है? दिख रहा है? नहीं, थक चुका हूं मैं, तो कुछ ऐसे लिख दे रहा हूं। एक डब्बे में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2 कहाँ से आ गया, माइनस का ca। हाँ ठीक है। अगर कुछ ऐसा है तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो लास्ट फिफ्थ वाला आइडेंटिटी पढ़ाया था वो है। यानी इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं इस तरीके से कि ये है w का क्यूब माइनस का v है, यानी प्लस डब्बे के अंदर माइनस का v³ प्लस x का क्यूब x³। यहाँ पे देखो माइनस v है, यानी 3 ऑफ w इंटू माइनस v इंटू एक्स। आइडेंटिटी में यहाँ पे हमारे पास माइनस, यानी इधर आएगा माइनस। अब इनको प्रोडक्ट निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस w इंटू वी इंटू एक्स, और ये 3 है तो 3wvx, ऐसे कुछ हो सकता है। यानी हमने इसको कर लिया फैक्टराइज। अब इसको हम रीराइट इस तरीके से कर सकते हैं कि ये है हमारा, इनको फैक्टराइज करने पे कुछ ऐसा आएगा, यानी w
प्लस भी, यानी माइनस का भी है तो माइनस वी प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर यानी माइनस वी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, सी की जगह पे एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी है, यानी माइनस ऑफ ए की जगह पे डब्ल्यू और बी की जगह पे है माइनस वी, माइनस का बी सी यानी माइनस का बी मतलब माइनस का वी इंटू सी की जगह पे एक्स माइनस सी ए एक्स इंटू ए की जगह पे है डब्ल्यू। ठीक है, ये है माइनस वी। इसको फैक्टराइज करके कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं, वही लिख रहे हैं w माइनस वी प्लस एक्स हो गया इधर, और इधर w का स्क्वायर यानी w स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आता है तो प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डब्ल्यू इंटू माइनस का वी यानी प्लस का डब्ल्यू वी माइनस माइनस प्लस का वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू। इसको हमने कुछ ऐसे फैक्टराइज कर लिया। ये है हमारा न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन। ठीक है, डिनोमिनेटर का कर लेते हैं ऐसे ही। ये है हमारा डिनोमिनेटर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्टेप 2, फैक्टराइजिंग डिनोमिनेटर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2w माइनस का 2w प्लस का नहीं माइनस का 2vx और प्लस का 2w माइनस का 2vx प्लस का 2wx। इसको देखकर आइडेंटिटी याद आ रहा है क्या कि 3 क्यूब वाले टर्म है, मतलब ये है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसमें तो 3 क्यूब आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर लिख रहा हूँ, स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर ओपन करोगे तो एक स्क्वायर दो स्क्वायर और तीन स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। यानी इस आइडेंटिटी का हम यूज करने वाले हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए। w का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यहाँ पे ना एक देखो सब पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो असल में निगेटिव कौन है, w है या v है या x है। इसको डिटरमाइन करने के लिए देखो जरा, माइनस का 2w है, या तो माइनस w हो सकता है या तो माइनस v हो सकता है, इसमें या तो माइनस v हो सकता है या तो माइनस w हो सकता है, दोनों में कॉमन माइनस v आ रहा है, यानी v है हमारा निगेटिव, तो यहाँ पे माइनस v कर देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे, ये प्लस 2 टाइम ऑफ w इंटू माइनस का v, इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो माइनस का 2w आएगा। ठीक है, प्लस 2 टाइम ऑफ माइनस v इंटू एक्स प्लस 2 टाइम ऑफ w इंटू एक्स। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी w प्लस v है निगेटिव तो माइनस v प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डब्बे वाली चीज को दो बार लिख देते हैं, फैक्टराइज करते हैं तो। अब मूव करते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर तो ऊपर में ही है, w माइनस वी प्लस एक्स, w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर है यानी इसको दो बार लिखेंगे, w माइनस वी प्लस एक्स। चलो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। न्यूमरेटर कुछ ऐसा है, w माइनस वी प्लस एक्स इंटू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू। लिखते हैं w माइनस वी प्लस एक्स, w माइनस वी प्लस एक्स एक डब्बा, और दूसरा में w स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डब्ल्यू वी वी एक्स और माइनस का एक्स डब्ल्यू वी वी एक्स डब्ल्यू वी
वी एक्स माइनस का एक्स डब्ल्यू। ये है न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ये और ये कॉमन कैंसिल हो गया। बाकी ये डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, तो हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन कुछ ऐसा रह जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस का एक्स डब्ल्यू, और नीचे में डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स। अच्छा, एक मिनट। ये भी कैंसिल हो सकता है अगर इनको थोड़ा सा कुछ ऐसे कर लें तो। इसे देखो जरा। हम्म डब्ल्यू है, डब्ल्यू भी वी एक्स और एक्स डब्ल्यू है, तो इसमें कॉमन क्या है? वी है, तो वी को बाहर निकालेंगे तो अंदर होगा डब्ल्यू प्लस एक्स, नहीं वी प्लस एक्स माइनस डब्ल्यू। नहीं कैंसिल होगा, ऐसे ही लिख देते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस का एक्स डब्ल्यू, नीचे है डब्ल्यू माइनस वी प्लस का एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। शायद ढक दिया हूँ। दिख रहा है? चलो, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, वहां पे भी आप अच्छे से देख सकते हो। ये है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। सॉल्यूशन का स्टेप वन हुआ कि हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे। स्टेप वन, फैक्टराइजिंग न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यानी ऊपर में 4y² माइनस का 20yz प्लस का 25z²। इस चीज को देख करके समझ में आ रहा है कि एक स्क्वायर वाला टर्म एक स्क्वायर वाला टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, यानी या तो a प्लस बी का हो सकता है या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है ये। अब ये a माइनस बी का है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a² माइनस का 2ab प्लस का b²। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। 4y² को हम लिख सकते हैं कि 2y का ही है स्क्वायर माइनस का, डब्बा छोड़ दो, प्लस 5z² को, सॉरी 25z² को 5z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी मिडल वाला टर्म हमारा हो जाएगा टू टाइम ऑफ 2y इंटू का 5z। इसका प्रोडक्ट ऊपर के बराबर आएगा क्या? -2 इंटू टू माइनस का 4 इंटू 5 माइनस का 20yz। ये 5z है, 5z। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं कि ये है 2y माइनस का 5z का होल स्क्वायर। करेक्ट दिख रहा है या फिर ठग लिया हूँ? दिख रहा है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर, इसको फैक्टराइज कर लिया। अब डिनोमिनेटर के ऊपर चलते हैं। स्टेप टू, फैक्टराइजिंग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला टर्म, ये न्यूमरेटर था, ये है डिनोमिनेटर। 25z² माइनस का 4y², 25z² 25z² माइनस का 4y²। इसको देखकर आइडेंटिटी याद आ गया, a² माइनस का b², a प्लस बी इंटू a माइनस का b होता है। ये 25z² यानी 5z का होल स्क्वायर, 4y² यानी 2y का होल स्क्वायर, बीच में है माइनस का साइन। अब कुछ ऐसा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, a का वैल्यू है 5z और b का वैल्यू है 2y, तो इसे हम फैक्टराइज कर लेंगे। 5z प्लस का 2y एक बार और एक बार माइनस का 2y, 5z माइनस का 2y। स्टेप थ्री, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू है हमारी 2y माइनस 5z का स्क्वायर,
2y माइनस 5z का स्क्वायर, 2y माइनस 5z का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर है हमारा 5z प्लस 2y, 5z माइनस 2y, 5z प्लस 2y, 5z माइनस 2y। अब देखो कैंसल करने के लिए ये 2y माइनस 5z के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि ये है 5z माइनस 2y का स्क्वायर, रिप्लेस कर सकते हैं हम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5z माइनस 2y का स्क्वायर है ऊपर में, और नीचे में है 5z प्लस का 2y, 5z माइनस का 2y। अब देखो कैंसल हम आराम से कर सकते हैं, स्क्वायर है यानी 5z माइनस 2y को हम 2 टाइम लिखेंगे, 5z माइनस 2y, नीचे है 5z माइनस 2y, 5z प्लस का 2y और 5z माइनस का 2y, 5z माइनस का 2y। कैंसिल हम किसको कर सकते हैं, तो 5z माइनस 2y, 5z माइनस 2y, ये कैंसिल होगा, बचा क्या 5z माइनस 2y बाई 5z प्लस का 2y। ये है हमारा आंसर। दिख रहा है या फिर मैंने ढक लिया है? ओके, ये देखो दिख रहा है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेप 1, सॉल्यूशन स्टेप 1, यानी न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे। न्यूमरेटर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। दो पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर में, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। यानी एक्स को स्प्लिट करना है ऐसे कि सम आए 1 एक्स का कॉफिशिएंट, और प्रोडक्ट आए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 इंटू माइनस का 6 माइनस 6। नंबर क्या होगा, 2 3 जा 6 होता है, तो -3, नहीं 3 और -2, 3 और -2 का सम आएगा 1, 3 इंटू -2 का प्रोडक्ट आएगा -6। तो 3x माइनस का 2x में स्प्लिट कर सकते हैं, 3x माइनस का 2x, इधर है -6 और इधर है एक्स स्क्वायर। यानी ये फैक्टोराइज होकर के कुछ हमारा आएगा, x कॉमन है तो x प्लस का 3, इधर कॉमन है 2, तो -2x प्लस का 3, x -2 डब्बे में कॉमन चीज x प्लस का 3। ये फैक्टोराइज होगा कुछ ऐसा, वैसे ही इसको फैक्टोराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, सम चाहिए माइनस का 7, अब प्रोडक्ट चाहिए 1 इंटू 12, 12, 6 2 जा 12 होता है और 3 4 जा 12 होता है, तो -3x -4x करे तो इन दोनों का प्रोडक्ट -3 इंटू -4, माइनस का 12, -3 और प्लस -4, माइनस से में आ जाएगा सम, तो वेरीफाइड। इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, और इधर है प्लस का 12, एक्स कॉमन है, एक्स माइनस का 3, 4 कॉमन है इधर में, ओके, -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस का 3, -4 इंटू एक्स माइनस का 4x, -4 इंटू माइनस का 3 प्लस का 12, डब्बे में सेम थिंग आ गया, x माइनस का 3 और डब्बे के बाहर है x माइनस का 4, इधर x इधर x माइनस का 4। ये हो गया इसका फैक्टोराइजेशन। अभी ये दोनों फैक्टोराइजेशन है न्यूमरेटर के, अभी हमारा डिनोमिनेटर भी फैक्टोराइज करना बाकी है। ये न्यूमरेटर हमने किया है, डिनोमिनेटर कर लेते हैं। स्टेप 2, फैक्टोराइजिंग
डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8। एक मिनट, वीडियो चल रही है। और एक्स स्क्वायर माइनस का 9 दूसरे डब्बा में, एक्स स्क्वायर माइनस का 9। देखो, इसको तो देखकर आइडेंटिटी का याद आ रहा है कि ये ना कुछ ऐसा वाला आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। इसको देखो जरा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इधर है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8। मिडल वाले टर्म को स्प्लिट करना है तो सम और प्रोडक्ट देखेंगे। प्रोडक्ट चाहिए हमें 8 और सम चाहिए माइनस का 6। माइनस का 6 यानी 4, और -4 और -2, -4x माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस का 8x हो जाएगा, और माइनस माइनस -2 -4 माइनस का 6। ठीक है, प्लस का 8 और इधर एक्स स्क्वायर प्लस का 8। कॉमन देखोगे तो x दिख रहा है, तो x माइनस का 4, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो -2 निकाल लो, x प्लस, नहीं, x माइनस का 4, -2 इंटू एक्स माइनस का 2x, -2 इंटू माइनस का 4 प्लस का 8। डब्बे में है x माइनस का 4, डब्बे के बाहर है x माइनस का 2, x माइनस का 2। ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। ऐसे ही इसको कर लेते हैं, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 9, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है। एक्स का स्क्वायर है ये, और माइनस 3 का स्क्वायर इस वाले आइडेंटिटी पे आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस का 3। ये है डेनोमिनेटर। स्टेप थर्ड, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। स्टेप 3, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारे किधर है, इधर है। x माइनस 2 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4। ये है न्यूमरेटर के फैक्टर। डिनोमिनेटर में है इधर एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2, और इधर है एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। ऊपर नीचे देखकर कुछ कैंसिल होने लायक दिख रहा है क्या? एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3, एक्स प्लस एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4। लगभग सारा कुछ कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करोगे तो हमें मिलेगा 1। ये हो गया इसका आंसर। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। हलवा सा दिख रहा है। स्टेप 1, न्यूमरेटर है हमारा p का पावर 4 माइनस 16। पावर 4 से डील करना हम नहीं जानते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर यानी ये p का पावर 4 ही है, बस हम लिखने का तरीका चेंज करते हैं। और 16 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि ये है 4 का स्क्वायर। न्यूमरेटर था कुछ ऐसा फैक्टराइज करके लिखा। एक चीज ना यहाँ पे ध्यान दे लो कि a का वैल्यू है पी स्क्वायर और b का वैल्यू है 4, तो a प्लस बी यानी पी स्क्वायर प्लस का 4, और a माइनस बी यानी पी स्क्वायर माइनस का 4। ये है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना चाहोगे तो ये है पी स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 4। एक मिनट, स्टेप 2, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। स्टेप 2, फैक्टराइजिंग डिनोमिनेटर। पी स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 4, पी स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 4, 4 है, 4 है। देखो, इसको देख कर के हमें कोई आइडेंटिटी का याद ही नहीं आ रहा है।
कोई आइडेंटिटी का याद नहीं आ रहा है मीन्स इसको हम कैसे कर सकते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आज़माते हैं इस पे। सम कितना चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए? सम चाहिए -4 और प्रोडक्ट चाहिए 1, इसका कोएफ़िशिएंट 1 इधर है 4 तो प्रोडक्ट चाहिए 4। अब ऐसा नंबर सोचो, इन 2 का सम करे तो -4, इन 2 का प्रोडक्ट करे तो 4 आए। नहीं सोच पा रहे हो तो 4 को फैक्टराइज़ करोगे तो 2 आएगा। तो -2 का सम -4 -2 इंटू -2 प्रोडक्ट आएगा 4 यानी इसको स्प्लिट करेंगे हम -2p -2p। इधर है p स्क्वायर और इधर है 4। कॉमन दिख रहा है p तो p माइनस का 2, इधर कॉमन क्या दिख रहा है माइनस का 2 तो p माइनस का 2, माइनस का 2p और माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है, डब्बे में है हमारा, ये तो रफ वर्क है, p माइनस का 2 और डब्बे के बाहर है p माइनस का 2। देखो ध्यान से, डब्बे के माइनस, डब्बे के पास माइनस और डब्बे के बाहर भी है माइनस, तो p माइनस 2 p माइनस 2। स्टेप 3, स्टेप 3 न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारा क्या आया है पी स्क्वायर प्लस का 4 और पी स्क्वायर माइनस का 4। इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है तो कर लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस का 4 और इधर है पी स्क्वायर माइनस का 4। इसको वापस आइडेंटिटी पे लगाओगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, पी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं पी प्लस 2 p माइनस 2। इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो ये बाहर में पी स्क्वायर प्लस का 4 रहेगा। तो ये है न्यूमरेटर का फर्दर मोर सिंप्लीफाइड वर्जन, यानी फैक्टर है कुछ। न्यूमरेटर के 3 फैक्टर हमने निकाल लिया, पी स्क्वायर प्लस का 4, पी प्लस 2, पी माइनस का 2। ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस का बी। इसी आइडेंटिटी को यूज करके हमने यहाँ पे फैक्टराइज किया था, फिर यहाँ पे कर लिया है, राइट। तो पी स्क्वायर प्लस का 4, पी प्लस 2, पी माइनस 2, पी स्क्वायर प्लस का 4, पी स्क्वायर प्लस का 4, पी माइनस 2, पी प्लस 2। डिनोमिनेटर में क्या है पी माइनस 2 और पी माइनस 2 और पी माइनस 2, 2 बार पी माइनस 2, पी माइनस 2, पी माइनस 2। देखकर लग रहा है कि कोई कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या पी स्क्वायर प्लस का 4। इसको नहीं फैक्टराइज किया क्योंकि ये आइडेंटिटी पे नहीं आ रहा था ना, इसलिए पी प्लस का 2 और नीचे है पी माइनस का 2। चलो, ये हो गया आपका आंसर पोर्शन, और इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म। क्लास नोट्स पिन कमेंट और टेलीग्राम में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लेक्चर पसंद आता है, मेरी मेहनत अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, नहीं पसंद आता है, पसंद भी आता है तो भी नीचे कमेंट करो कैसा लगा आपको लेक्चर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसके बाद मिलते हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में।